आपको लेकर आए हैं और शुरू करेंगे अब पहली खबर की। और पहली खबर की बात करते हैं तो लखनऊ का अलीगंज, एक बिल्डिंग जहां सपने जलकर राख हो गए, जहां 15 मासूम जिंदगियां आग की लपटों में हमेशा के लिए खो गई हैं और पीछे रह गई सिर्फ चीखें, सवाल और सिस्टम की खामोशी। यह सिर्फ एक अग्निकांड नहीं है, अग्निकांड नहीं था दर्शकों, यह उस व्यवस्था की पोल खोलने वाला हादसा था जहां नियम कागजों में थी और जमीन पर सिर्फ लापरवाही। फायर सेफ्टी की अनदेखी थी, इमरजेंसी एग्जिट का ना होना था और अवैध निर्माण की परतें। हर चीज, हम आपको बता दें, एक चीज इस बात की गवाही देती थी कि खतरा पहले से मौजूद था, बस उसे देखने वाला कोई नहीं था। 3 मंजिला इमारत जिसे छात्रों के भविष्य की जगह होना चाहिए था, वो मौत का जाल बन चुकी थी। धुआं फैला हुआ था, रास्ते बंद हो गए और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। अब सवाल सिर्फ आग का नहीं है, सिर्फ एक सवाल जो है वो आग का नहीं है, सवाल है कि इतनी बड़ी चूक कैसे होती रही, कौन था जिम्मेदार और क्यों हर बार हादसे के बाद ही सिस्टम जागता है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, सस्पेंशन भी हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा हुआ है, बरकरार है सवाल। क्या यह कार्रवाई सिर्फ छोटे स्तर तक सीमित रहेगी या फिर सिस्टम के हर उस हिस्से तक पहुंचेगी जहां लापरवाही ने इस त्रासदी को जन्म दिया है? क्योंकि अलीगंज की यह आग सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जली, जो आग लगी है उसमें सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं जली, इसने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। और अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। यही कह रहा है इसके लिए जिम्मेदार तय होगी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कब होगी तय? हादसे के बाद? हादसे के बाद तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त रुख अपनाते हुए एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। 4 अधिकारियों का सस्पेंशन और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआती कदम है या फिर जांच की आंच उन सभी स्तरों तक पहुंचेगी जहां लापरवाही और सिस्टम की चूक ने इस हादसे को जन्म दिया है? आपको बता दें, जिस तरीके से लखनऊ के अलीगंज में हुए इस भीषण अग्निकांड ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी की है, इमरजेंसी एग्जिट की कमी है और जांच में सामने आ रही गंभीर लापरवाहियां। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदारी तय कैसे होगी? और इसी पूरे मामले पर अब हमारे सहयोगी संवाददाता आनंद मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जांच में जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं, जिस तरह से फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात निकल कर आ रही है, क्या यह साफ संकेत है कि यह हादसा महज दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी चूक का नतीजा है? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि सिस्टम का बड़ी चूक है, क्योंकि अगर विभाग चाहता तो पहले ही अपनी इस सुरक्षा दृष्टि से उस हादसे को टाल सकता था। यदि उसने समय रहते तो उस पर निरीक्षण किया होता या समय समय पर निरीक्षण चलता रहता, जैसे कि पर 1 साल पे पर ईयर फायर सिक्योरिटी का जो सिलेंडर होता है या जो फायर सिक्योरिटी होती है उसकी जांच होती है, उसका रिन्यूएबल होता है। और जो एनओसी होती है उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है, किसी की 3 साल तो किसी की 5 साल, किसी की 1 साल की टाइम लिमिट होती है। यदि उस टाइम लिमिट पे भी निरीक्षण हुआ करता या जांच करता, उस बिल्डिंग पे जाता तो ये हादसा कम से कम रुक सकता था। और समय रहते इतनी बड़ी जो हानि हुई है लखनऊ वासियों को, ये कहीं ना कहीं कम होती। तो जिन नियमों की अनदेखी की बात सामने आ रही है, फायर एनओसी और इमरजेंसी एग्जिट जैसी बुनियादी चीजें तक नहीं थी, तो फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग को संचालन की अनुमति आखिर किस आधार पर मिली है, मैं ये जानना चाहूंगा। नहीं, आपको बता दें कि 2016 में इसको अवैध घोषित कर दिया गया था, जहां तक कि इसका डिमोलिशन का भी आदेश हो गया था। लेकिन चंद रुपयों के चक्कर में ईमान बेचने वाले कुछ भ्रष्ट अधिकारी हर विभाग में बैठे हुए हैं। उन्हीं की लापरवाही ये रही, उन्हीं का लिहाजा ये रहा कि आज वो दो ही महीने बाद वो ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त हो जाता है और उसके बाद कॉमर्शियल बिल्डिंग के रूप में उसको सारे मानक पास हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं
कि जो उस समय अधिकारी थे या अब जो है अधिकारी, जानकारी मिल रही कि 16 लोगों पे कार्रवाई निश्चित, लिस्ट बन गई है 16 लोगों की जिन पे कार्रवाई होने निश्चित है, और उन्हीं को ही मुख्य भूमिका, इस हादसे का मुख्य दोषी पायक बनाया जा रहा है। जी, तो जिस तरीके से तमाम ऐसी आग की घटनाएं सामने आती हैं, तो उसके बाद में कोई पुलिस का कोई एक्शन, कोई अधिकारी का कोई एक्शन सामने आया है अभी तक? इसके बाद, घटना के बाद इतनी बड़ी घटना हो गई। नहीं, अभी तो एसआईटी की जांच बैठी है। अभी जी, कोई अभी अधिकारी जांच नहीं, वो अधिकारी एक्शन नहीं आया। हाँ, लेकिन 4 लोगों को सस्पेंड आउट किया गया है, और कहते हैं ना कि तालाब के अंदर छोटी मछलियों को निशाना बनाया जाता है, तो वही आलम यहाँ पे भी हुआ है कि 4 लोगों को, छोटे स्तर के जो कर्मचारी थे, जो पदाधिकारी थे, उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन जो इसके पीछे के बड़े अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई कब होगी, जो बड़े विभागीय अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई कब होगी, लखनऊ की आंखें इसी पे टिकी हुई हैं, और यही कान उनके सुनने के लिए बैठे हैं कि कब अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद अगर अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा, कह सकते हैं कि इसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि छोटा अधिकारी वही करता है जो बड़े अधिकारी कहते हैं। अच्छा, राजनीतिक दौर भी रहा है यहाँ पे और बराबर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं कभी अधिकारी अपनी कलम सही चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चला नहीं पाता है। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली अग्निकांड के बाद अब ये लखनऊ में इतना बड़ा हादसा, तो कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, क्यों पहले इतनी अनदेखी देखी गई है। जिस तरीके से दिल्ली के बाद, दिल्ली में भी इतनी बड़ी घटना हुई कि होटल में आग लग गई थी, उसके बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि रामनगरी अयोध्या, जहां राम मंदिर आस्था और विश्वास